हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश नटानी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन चैनल पे। इस चैनल में आज हम स्टडी करेंगे आपके सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स, कोड नंबर C209 209 कोड का कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स नाम का सब्जेक्ट है। इसमें यूनिट नंबर 15 इक्विपमेंट्स फॉर कंक्रीटिंग, जैसा कि कंक्रीटिंग, स्लैब, फुटिंग, बीम, कॉलम, इन सभी का निर्माण करने में हम कंक्रीटिंग करते हैं। तो उस कंक्रीटिंग में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज आते हैं वो सभी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो हमारी यूनिट है इक्विपमेंट्स फॉर कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग में उपयोग में आने वाले उपकरण या इक्विपमेंट्स। सबसे पहले मैं कंक्रीटिंग में बात करता हूँ। कंक्रीट एक मिक्स होता है आपके सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट्स और एडमिक्सचर का। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारा सीमेंट, सैंड या जिसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, और कोर्स एग्रीगेट या एग्रीगेट्स। तो इस तरह से ये तीन कंपोनेंट्स मेजर है। इन्हीं का जो रेशियो होता है उसके बेसिस पे हम कंक्रीट ग्रेड्स की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल M5 कंक्रीट ग्रेड है। ये हम आगे देखेंगे M5 का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए आपको रेशियो दिया हुआ है 1:5:10। तो इसमें एक आपकी सीमेंट हो गई, 5 रेशियो आपका फाइन एग्रीगेट या सैंड का हो गया, और 10 रेशियो आपका कोर्स एग्रीगेट का हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 किलो सीमेंट की एक कंक्रीटिंग तैयार करते हो तो उसमें आपको 10 किलो सीमेंट के साथ में 50 किलो सैंड और 100 किलो आपको कोर्स एग्रीगेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्रेड बन के आएगी वो आपकी M5 ग्रेड बन के आएगी। तो इस तरीके से ही आपको काफ़ी सारी ग्रेड दी हुई है। M7.5 1:4:8, M10 1:3:6, M15 1:2:4, M20 1:1.5:3, M20 1:1:2, और उसके बाद की सभी मिक्स्ड डिजाइन होती है, डिजाइन मिक्स्ड होती है। ये रेशियो के बेसिस पे नहीं चलती है, ये इनकी मिक्स डिजाइन के लिए कैलकुलेशन होती है। तो इस तरह से ये कुछ ग्रेड्स हैं। आप बोलोगे सर ये ग्रेड्स में M का मतलब क्या हुआ, 5 का मतलब क्या हुआ। जैसा कि आपको इनके आगे जो रेशियो है वो आपको पता चल गया कि इसमें फर्स्ट जो रेशियो शो कर रहा है वो सीमेंट की क्वांटिटी को, सेकंड जो रेशियो शो कर रहा है वो आपके सैंड की क्वांटिटी को, और थर्ड जो रेशियो शो कर रहा है वो आपके कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी को शो कर रहा है। अब अगर मैं इसमें बात करता हूँ M, तो M यहाँ पे मिक्स को डिनोट करता है। M डिनोट द मिक्स, किसका मिक्स, जो कि मिक्स बना हुआ है आपका एक स्पेसिफाई रेशियो है सीमेंट, फाइन सैंड और कोर्स एग्रीगेट का। तो इस मिक्स के लिए M शो होता है, और इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 7.5 या 10 या 20, तो ये आपके उस जो भी सीमेंट, जो भी कंक्रीट बनेगी उससे जो भी ब्लॉक बनेगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है। कैसे स्ट्रेंथ को, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। और वो भी किस में शो करता है, वो करता है न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। फिक्स है ये, न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है। तो द M denotes the mix followed by the number representing the compressive strength of the mix in Newton per mm स्क्वायर। ठीक है, तो M आपका मिक्स को शो करता है और उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि M15 का मतलब क्या हुआ, तो M15 में M मिक्स हो गया और 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर उस मिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो हमारा
1:2:4 है। ये आपको याद होने चाहिए सारे रेशोज, ठीक है। अब जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उस कंक्रीटिंग में हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होती है, उन्हीं का फॉलो करते हुए हम कंक्रीटिंग करते हैं, जो कि आप फील्ड में जनरली देख भी सकते हो। तो यहाँ पे कुछ स्टेजेज है जिसमें हम कंक्रीट का कंक्रीटिंग करते हैं किसी भी जगह पर। तो उसमें कंक्रीटिंग का प्रोडक्शन करेंगे, कंक्रीट बनाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम होता है। सबसे पहले इसमें हम बेचिंग करते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका, फिर प्लेस करते हैं, फिर कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर क्यूरिंग करते हैं और फिर फिनिशिंग करते हैं। तो ये आपकी स्टेप्स हो गई। अब मैं थोड़ा जनरल वे में आपको इसको बताता हूँ। जैसे कि आपको एक स्लैब तैयार करनी है, मान लो स्लैब मतलब छत तैयार करनी है। छत तैयार करने के लिए आपने यहाँ पे रेनफोर्समेंट डाल दिया, ठीक है, रेनफोर्समेंट की पहले से प्लेसिंग हो गई। अब यहाँ पे आपको कंक्रीटिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले कंक्रीटिंग के लिए आपको रिक्वायर ग्रेड की आवश्यकता पड़ेगी। तो रिक्वायर ग्रेड मान लो आपने M20 ग्रेड यूज करना है, आपको M20 ग्रेड यूज करना है। अब M20 के लिए आपके पास रेशियो क्या है, 1:1.5:3। ये आपका कंक्रीट ग्रेड हो गया, ठीक है। इसमें आपको एक रेशियो में सीमेंट, 1.5 के रेशियो में आपको सैंड और 3 के रेशियो में आपको कोर्स एग्रीगेट की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे कंक्रीटिंग करने के लिए कंक्रीट को बनाना पड़ेगा। कंक्रीट बनाने के लिए आपको सबसे पहले बैचिंग करनी पड़ेगी। अब ये बैचिंग क्या होती है, जैसा कि आपको फर्स्ट वर्ड में मिल रहा है बैचिंग। तो बैचिंग क्या होती है, बैचिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम आपकी सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इनके प्रपोर्शन में जो आपको प्रपोर्शन, जो जिस भी ग्रेड का प्रपोर्शन बनाना है, उस प्रपोर्शन में मिक्स करने के लिए या उनका चयन करने के लिए, अभी हम मिक्स नहीं बोलेंगे, उनका चयन करने के लिए कि आपको 1 के रेशियो में सीमेंट लेना है, 1.5 के रेशियो में आपको सैंड लेना है और 3 के रेशियो में आपको कोर्स एग्रीगेट लेना है। तो इनको लेने की जो तरीका होता है, इन तीनों को लेने का जो तरीका होता है, उसी को हम कहते हैं बेचिंग। तो आप इसको बेचिंग को ऐसे भी समझ सकते हो कि इनको नापना, सिंपल सा सिस्टम है, इनको नापना, ठीक है। तो जैसा कि आपने इनको नाप लिया, नापने के बाद में अब आपको इसको मिक्स करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकंड अपन का मिक्सिंग। फिर उसके बाद में आपको इसको, मान लो कि आप इसको घर जहाँ पे ये स्लैब कास्टिंग होनी है, वहाँ से आप इसको 10 या 20 मीटर की डिस्टेंस पे बना रहे हो, तो वहाँ से यहाँ तक लेके जाने को इसको ट्रांसपोर्टेशन करना है। हो सकता है आप इसको किसी प्लांट पे बना रहे हो, वो हो सकता है 2, 5, 10 किलोमीटर दूर हो, तो वहाँ से इसको कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आने को, किसको, कंक्रीटिंग को, कंक्रीट जो बन गई है उसको लेके आने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको ट्रांसपोर्टिंग बोलते हैं। उसके बाद में फिर इसको प्लेस करना होता है जहाँ पे हमें कास्टिंग करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेस करने के लिए इसको प्लेसिंग बोलते हैं। अब जो कि प्लेस करने के बाद में जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर रूप से प्लेस हो पाए, सभी छिद्र वगैरह में पूरी तरीके से कंक्रीट भर पाए। तो अगर वो नहीं भर पाती है तो उसके लिए फिर हमें इसको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे पास, उन सबसे कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में फिर जैसे ही ये सूखने लगता है, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उसके बाद में हमको इसकी पानी से क्यूरिंग करनी पड़ती है, जिसको हिंदी में तराई कहते हैं। तो इसकी क्यूरिंग करनी पड़ती है पानी से, जिससे कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो प्रोसेस होती है कंक्रीटिंग में, वो उसको रोका जा सके और हमारी कंक्रीट बहुत अच्छी बन सके। उसके बाद में फिर इसकी फिनिशिंग कर दी जाती है। फिनिशिंग के लिए जनरली हम सीमेंट सैंड का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से एक प्रोसेस है ये हमारी, जिसमें हम कंक्रीट को प्रोड्यूस करते हैं।
ये वेरियस स्टेजेस की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारे पास वो है हमारा बेचिंग। ठीक है, बेचिंग जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। तो बेचिंग इज द प्रोसेस ऑफ measuring concrete mixed ingredient by either mass or volume and introducing them into the mixture। तो देखो, मिक्स करने के लिए हमें मिक्सर की आवश्यकता पड़ेगी। इस मिक्सर के अंदर हम कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट है उनको प्रॉपर रेशियो के अंदर नाप कर ढालने की प्रक्रिया को ही हम बेचिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें फॉर एग्जांपल M15 का अगर अपन को कंक्रीटिंग तैयार करनी तो उसके लिए 1:3 का रेशियो है। उस रेशियो में हमें जो तीनों इंग्रेडिएंट हैं उनको नापना है। इसके अलावा एक चौथा इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है, वो भी हमारा वाटर होता है, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से 4 इंग्रेडिएंट हो गए और आजकल 5वां इंग्रेडिएंट हमारा एडमिक्सचर होने लग गया, तो वो भी एक ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो बेचिंग में हम लोग इन्हीं तीनों चारों इंग्रेडिएंट को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हमें यूनिफॉर्म क्वालिटी की कंक्रीट बनानी है, तो हमें जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेटली या बहुत अच्छी तरीके से या अच्छी गुणवत्ता की से लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारे पास यहाँ पे बेचिंग, जैसा कि आपने पिछले इस स्लाइड में देखा, आप बेचिंग 2 तरीके से कर सकते हो, या तो मास के रूप में या वॉल्यूम के रूप में। ठीक है, मास मतलब आप उसको तोलकर या उसको आयतन से, मास हो गया तोलकर और आयतन से हो गया वॉल्यूम वाइज। इस तरह से किसी भी तरीके से आप उसका बेचिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है वॉल्यूम वाइज। जनरली वॉल्यूम वाइज हम छोटे कंस्ट्रक्शन के लिए इसको प्रीफर करते हैं। अब जहाँ पे एक फर्मे का आपको डिजाइन बना हुआ है, इसको हम गेज बॉक्स या फर्मा कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं वॉल्यूम बेचिंग की, तो वॉल्यूम बेचिंग वैसे तो अच्छी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बेचिंग में कंसीडर नहीं होता है, जैसे कि आपका सैंड है, सैंड में पानी भर गया तो उसका वॉल्यूम ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता नहीं चल पाता है कि वॉल्यूम में कि क्या सही गई है या नहीं गई है। कभी कभी ज़्यादा मटेरियल चला जाता है, कभी कभी कम मटेरियल चला जाता है वॉल्यूम में। क्यों? क्योंकि आपका जो सैंड है वो भी ग्रेनुलर मटेरियल है और आपका जो कोर्स एग्रीगेट है वो भी ग्रेनुलर मटेरियल है। तो इन दोनों में वॉल्यूम बेचिंग सही नहीं रहती है। लेकिन चूँकि वेट बेचिंग महंगी पड़ती है और छोटे जॉब्स में फिर हम जनरली वॉल्यूम बेचिंग का को ही इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोग छोटे कंस्ट्रक्शन में देखते होंगे, जो लेबर होती है वो हमारे लोहे की जो तगारी होती है उसके थ्रू बेचिंग करती है। तो वो छोटे जॉब्स के लिए, तो अगर वो तगारी में भर के अगर बेचिंग कर लिए तो एक तरह से वॉल्यूम बेचिंग हो गई। ठीक है, तो इसको जनरली हम छोटे जॉब्स के लिए अडॉप्ट करते हैं। अब इसमें नापने के लिए हम, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक तगारी, तो वो एक हमारी आम चलन भाषा में नाम हो गया। गेज बॉक्स जनरली उसमें यूज करते हैं। इस गेज बॉक्स को जनरली हम फरमाज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फील करके जो भी हमारा इंग्रेडिएंट है उसको फिल करके मिक्सर के अंदर डालते हैं। तो जैसे मान लो आपको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट चाहिए। अब आपको 1:3 का रेशियो चाहिए, तो सबसे पहले 2 तगारी हम सीमेंट डाल देंगे, उसके रेस्पेक्ट में 3 तगारी हम या 3 फरमाज हम सैंड का डाल देंगे और उसके रेस्पेक्ट में 6 नंबर्स ऑफ फरमाज, 6 तगारी हम कोर्स एग्रीगेट की डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पास M15 का एक मिक्स तैयार हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम वॉल्यूम बेचिंग कहते हैं। दूसरा आता है वेट बेचिंग। ये बहुत ही करेक्ट मेथड और बड़े कंस्ट्रक्शन
कामों के लिए हम वेट बेचिंग ही यूज करते हैं। वेट बेचिंग में जनरली या तो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है या फिर मैनुअली, दोनों तरीके से सिस्टम होता है। इसमें इनको वेट करके फिर मिक्सर के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो वेइंग मशीन लगी होती है बड़ी बड़ी, उनमें वेट करते हैं। जैसे कि 1 किलो सीमेंट ले ली, 1.5 किलो आपकी सैंड ले ली और 3 किलो आपकी कोर्स एग्रीगेट ले लिया। इस तरह से M15 का आपका रेशो तैयार हो जाता है। यहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है। अब वेट वेचिंग के लिए जनरली 2 तरह के सिस्टम यूज करते हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक फुली ऑटोमेटिक। 2 तरह के सिस्टम है, उनको यूज करके हम लोग बेचिंग करते हैं, वेट बेचिंग करते हैं। अब देखो सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक में क्या फ़र्क होता है। सेमी ऑटोमेटिक में आपकी जो फीडिंग होएगी वो जनरली मैनुअली होती है और उसके बाद में फिर उसको मिक्सर में डालने का काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस तरह की जो बेचिंग होती है उसको सेमी ऑटोमेटिक बेचिंग कहते हैं। इसमें जो वेट करते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाता है, बट उसमें जो फीलिंग होती है या फीडिंग होती है वो जनरली मैनुअली की जाती है, इसलिए इसको सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं। और यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये फुली ऑटोमेटिक वेट बेचिंग का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी सारे बॉक्सेज बने हुए हैं, इन सभी में इंग्रेडिएंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ से ये बेचिंग करते हैं और बेचिंग के थ्रू ये बेल्ट कन्वेयर लगा होता है। बेल्ट कन्वेयर के थ्रू यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट है वो आता है, यहाँ पे मिक्स होता है और फिर ये डायरेक्ट जो भी हमारा मिक्सर होता है, डंपर होता है, उसमें भर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें कहीं मैनुअली वर्क नहीं है। तो इन automatic batching the material are electrically activated by a single switch and complete autographic record are made of the weight of each material। तो यहाँ पे कुछ भी का मैनुअल नहीं होता है, सभी ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें 2, 3 और 6 कंपार्टमेंट के बिन्स बने होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। ये कंपार्टमेंट के बिन्स है, ये 1, 2, 3, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे होते हैं। जैसे यहाँ पे सीमेंट के लिए हो गया, सैंड के लिए हो गया, कोर्स एग्रीगेट के लिए हो गया, वाटर के लिए हो गया, और इसके पीछे लगा होगा वो एड मिक्सचर के लिए होता है। इस तरह से काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। वो कंपार्टमेंट्स के थ्रू इसमें फीलिंग हो जाती है। फीलिंग होने के बाद में फिर उनको मिक्सचर के लिए मिक्सचर के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज पूरी बेचिंग की स्टडी करी है और ये हमने बेचिंग प्लांट भी देखा। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद,